ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ जनरल स्टडी फ्लो इक्वेशन के बारे में। आपको बताया था 6 हमारी एप्लीकेशंस होती है। हमने 3 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी हमारी एप्लीकेशन होती है। हमारी एप्लीकेशन में हमने बात की टरबाइन के बारे में। हमने क्या, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन जो हमने की है उसमें क्या है हमारी स्टडी फ्लो इक्वेशन। स्टडी फ्लो इक्वेशन की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो हमने 3 एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली थी। हमने बात की थी टरबाइन के बारे में कि टरबाइन क्या होती है, हमने बात की थी पंप के बारे में, और हमने बात की थी बॉयलर के बारे में। तो ये 3 के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट फोर्थ के बारे में। ये हमारा है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन यानी कि कंप्रेसर। कि कंप्रेसर क्या होता है, अब हम बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या है, ये क्या होती है। कंप्रेसर इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, यानी कि जो हमारा प्रेशर है एयर का, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंप्रेसर का। ठीक है, हम कंप्रेसर का यूज क्यों करते हैं, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंप्रेसर का। ठीक है, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे कंप्रेसर का। कंप्रेसर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक कंप्रेसर होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर 2 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, कंप्रेसर होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा कंप्रेसर कौन सा होता है, दूसरा जो कंप्रेसर होता है वो होता है रोटरी। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर। तो ये 2 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, कंप्रेसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लो होता है। जो रेट ऑफ फ्लो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, वो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो यानी कि प्रेशर का जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है लो, यानी कि कम होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, रोटरी कंप्रेसर से। रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो सिंपल फॉर्मूला होता है। पहले हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, हम रेसिप्रोकेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। कि इट इज ए कंप्रेसर इन विच रेट ऑफ फ्लो लो कंपेयर टू रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो कम होता है। रेट ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो फॉर्मूला इसका बन जाएगा वो बनेगा H1 माइनस में Q, H1 माइनस में Q इज इक्वल टू H2 माइनस में W, H2 माइनस में W। जब हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू Q प्लस में H2 माइनस में H1, H2 माइनस में H1। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब हम निकालेंगे वर्क डन कब, कंप्रेसर के अंदर। हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे कंप्रेसर के अंदर। तो आपको क्या बताया, कंप्रेसर का काम होता है एयर के प्रेशर को इंक्रीज करना। एयर है, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के कंप्रेसर होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा कंप्रेसर कौन सा होता है, दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। दूसरा हमारा है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, 2 हमारे पास कंप्रेसर है। हमने रेसिप्रोकेटिंग में बात की, रेसिप्रोकेटिंग में जो रेट ऑफ फ्लो होता है प्रेशर का वो होगा कम, किसके, रोटरी कंप्रेसर की तुलना में। रोटरी में क्या होता है, जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जो रोटरी ऑफ, ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मोर कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो ज्यादा होता है। रेट ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो होता है वो ज्यादा होता है।
तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा लास्ट के अंदर वो हमारा फॉर्मूला सेम बन जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जो बनेगा W इज इक्वल टू H2 माइनस में H1। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा रोटरी कंप्रेसर के अंदर वर्क इज इक्वल टू H2 माइनस में H1। H हमारी क्या है, एंथैल्पी। आपको पता होगा H हमारी क्या होती है, एंथैल्पी। H का आपको फॉर्मूला भी पता है, H इज इक्वल टू U प्लस में PV इंटरनल एनर्जी, और ये सम होती है किसका, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का। तो ये हमने बात की कंप्रेसर के बारे में, ठीक है, कि कंप्रेसर क्या है, एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। दो प्रकार का कंप्रेसर होता है, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो कम होता है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर में जो रेट ऑफ फ्लो होता है प्रेशर का वो ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन के, फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में। हमने 4 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। वो कौन सी है, नोजल। जो हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन है वो है नोजल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में, हमारी 5वीं एप्लीकेशन। ठीक है, फिफ्थ एप्लीकेशन है नोजल। ठीक है, नोजल कि नोजल क्या होती है, तो नोजल भी क्या है, इट इज ए डिवाइस। नोजल क्या होती है, एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। यानी कि क्या करती है, प्रेशर को ड्रॉप कर देती है और हमारी जो वेलोसिटी होती है वर्किंग सब्सटेंस की उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यानी कि इसमें एक हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि इस तरह से कोई चीज आ रही है, ठीक है, ये हम बना रहे हैं नोजल, कि इस तरह से हमारी नोजल चल रही है, एक पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। ये हमारी क्या है, नोजल है। यहां से जैसे नोजल है, इस तरफ से कोई भी चीज एंट्रिंग कर रही है, यानी कि ये चीज इस तरह से, मान लो हमारी चीज क्या कर रही है, एंट्रिंग कर रही है। यहां से स्टीम इन हो रही है और उस साइड से स्टीम आउट होगी, स्टीम इन हो रही है, आउट हो रही है। यहां से मान लीजिए ये हमारी क्या है, स्टीम इन हो रही है, यहां से हमारी स्टीम क्या हो रही है, आउट हो रही है। ये हमारा डायग्राम हम बोल सकते हैं किसका है, नोजल का, कि स्टीम इन होगी, उसके बाद वहां पे स्टीम क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, स्टीम इन और स्टीम आउट नोजल के अंदर। तो इसके अंदर देखो हम क्या बोलते हैं कि इसका यूज किस लिए करते हैं। नोजल क्या होती है, एक डिवाइस होती है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to increase velocity of working substance, ठीक है, increase velocity of working substance at the cost of pressure drop, at the cost of pressure drop, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप। कि नोजल क्या है, नोजल एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, किसकी वेलोसिटी को, वर्किंग सब्सटेंस की वेलोसिटी को। यानी कि देखो, जब हमारी स्टीम यहां से आएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां पे आके क्या हो जाएगी, एक तरह से बिल्कुल बंद हो, लेकिन जब यहां से निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि प्रेशर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी नोजल की। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, H1 माइनस में H2 इज इक्वल टू, H1 माइनस में H2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा, नोजल का। तो नोजल में समझे आप कि ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या करना, इंक्रीज करना, किसको इंक्रीज करना, वेलोसिटी को, किसकी वेलोसिटी को, वर्किंग सब्सटेंस की, चाहे वो गैस है, स्टीम है, हमारे पास कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को बोल देते हैं हम नोजल। हम उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, नोजल।
अब हम बात करते हैं हमारी 6 एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि इवेपोरेटर के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी 6 एप्लीकेशन, 6 नंबर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी 6 नंबर एप्लीकेशन यानी कि इवेपोरेटर के बारे में। 6 नंबर पे है इवेपोरेटर, EVAPORATOR, इवेपोरेटर। ठीक है, EVAPORATOR, इवेपोरेटर। कि इवेपोरेटर क्या होता है? इवेपोरेटर एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में। जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जब हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जैसे हमारा किचन होता है, किचन में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? इवेपोरेटर का। तो ये क्या, इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, जिसका हम यूज करते हैं, कहां पे करते हैं? रेफ्रिजरेशन के अंदर। उसके बाद क्या करता है इवेपोरेटर के अंदर? क्या होता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड हीट, जो भी हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, जो रेफ्रिजरेंट होगा, ये क्या करेगा? हीट को रिसीव करेगा और जो वेपर्स है, ठीक है, लीव कर देगा, वेपर्स को क्या करेगा? लीव करेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used in रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के अंदर जिसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से हमारा क्या है, यहां से रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो यहां से इन होगा, आगे जाके वो क्या होगा? वहां से आउट हो जाएगा। जैसे हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहां से रेफ्रिजरेंट जैसे इन हो रहा है, इस साइड से क्या हो रहा है? हमारा रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है और यहां से क्या हो जाएगा? वो आउट हो जाएगा। यहां से क्या होगा? वो आउट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहां से हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है? इन हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इन। ठीक है, रेफ्रिजरेंट इन। ठीक है, REFI, ठीक है, REFRIGERANT, रेफ्रिजरेंट इन। और इस साइड से हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। यहां से हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो ये हमारा डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है हमारा इवेपोरेटर का। ये हमारा जो हमारा सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हमारी रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर लगा होता है। इसका काम क्या है? ये एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर। इसके अलावा इवेपोरेटर के अंदर क्या करता है? इवेपोरेटर क्या करता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? रिसीव्ड करते हैं, हीट को रिसीव करते हैं एंड लीव एज वेपर रेफ्रिजरेंट, और वेपर के रूप में क्या कर देते हैं? उसको लीव कर देते हैं। ठीक है, इन इवेपोरेटर हम क्या लिखेंगे? इन इवेपोरेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड हीट, ठीक है, रिसीव्ड हीट एंड लीव्स एज वेपर रेफ्रिजरेंट, लीव्स एट वेपर रेफ्रिजरेंट, कि वेपर के रूप में उसको क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं। ये हमारा हुआ इवेपोरेटर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है उसको हम क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, और वर्क डन भी इसके अंदर नहीं होता, देयर इज नो वर्क डन। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, Q इज इक्वल टू H2 माइनस में H1, Q इज इक्वल टू H2 माइनस में H1। तो अब देखो फिर से, अब हमने बात की इवेपोरेटर के बारे में कि इवेपोरेटर क्या है। हमने इवेपोरेटर का डायग्राम बनाया, रेफ्रिजरेंट यहां से इन हो रहा है, इस तरफ से होके वो आउट हो जाएगा।
लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो करेगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में रिसीव करेगा हीट को और उसको वेपर की फॉर्म में क्या कर देगा, लीव कर देगा यानी कि छोड़ देगा। क्या लिखा, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम इवेपोरेटर का यूज करते हैं। इवेपोरेटर क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड हीट, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये रिसीव करते हैं हीट के रूप में और उसको वेपर के रूप में क्या कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं यानी कि लीव कर देते हैं। तो ये हमने बात की हमारी एप्लीकेशंस के बारे में। हमारी एप्लीकेशन क्या थी, 6 प्रकार की हमारी एप्लीकेशन थी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, 6 प्रकार की एप्लीकेशन थी। हमने सारी एप्लीकेशन के बारे में बात की। सबसे पहले हमने टरबाइन के बारे में जाना कि टरबाइन क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की टरबाइन के बारे में। सेकंड हमने बात की हमारे पंप के बारे में। थर्ड वन हमने बात की हमारी बॉयलर के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमने बात की हमारी कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर के बारे में। 5वें नंबर पे हमने बात की नोजल के बारे में कि नोजल क्या होती है और 6 नंबर पे बात की हमने इवेपोरेटर के बारे में कि हमारा इवेपोरेटर क्या होता है। तो ये 6 हमारी होती है एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशन, जनरल स्टडी फ्लो इक्वेशन की एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये 6 एप्लीकेशंस। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कि हीट सोर्स क्या होता है या फिर हीट सिंक क्या होता है। हीट सोर्स और सिंक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन ऑफ जनरल स्टडी फ्लो इक्वेशन। ठीक है, हीट सोर्स और हीट सिंक के बारे में पढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट सोर्स के बारे में कि हीट सोर्स क्या होता है, ठीक है, कि हीट सोर्स क्या होता है। फिर हम बात करेंगे हीट सिंक क्या होता है, ठीक है, हीट सोर्स और हीट सिंक के बारे में। तो टॉपिक लिख लेते हैं, हीट सोर्स, ठीक है। हीट सोर्स, ये हीट सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो हीट सोर्स क्या है, द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड सप्लाई हीट इज नोन एज हीट सोर्स। हीट सोर्स मतलब हीट का स्रोत, कि हमें जो हीट मिल रही है वो कहां से मिल रही है। जो हमें हीट मिल रही है यानी कि जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन के दौरान जो हमें हीट मिल रही है यानी कि जो हमें क्यू मिल रहा है, इसका सोर्स कहां क्या है, कहां से हमें मिल रही है। तो हीट सोर्स में हम क्या लिखेंगे कि द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर, कि एक ऐसा रिजर्वायर जो हाई टेम्परेचर पे एंड सप्लाई हीट को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, उसको हम बोल देंगे हीट सोर्स। तो क्या लिखेंगे, द रिजर्वायर RESERVI, ठीक है, VOI, ठीक है, VOI सॉरी, द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर, which is at high temperature and supply heat is known as heat source। जैसे कि हमारा कंबशन चैम्बर हो गया, फर्नेस होगी, तो ये हमारे कौन से हैं, हीट सोर्स है। जैसे कंबशन चैम्बर हो गया, ठीक है, हमारा कंबशन चैम्बर हो गया, जब हमारी फर्नेस होगी एटसेट्रा, तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे हैं हीट सोर्स। ये हमारे क्या हैं, हीट सोर्स, चाहे वो कंबशन चैम्बर हो या फिर फर्नेस हो, ये हमारे क्या है, हीट सोर्स। तो हीट सोर्स का पता लगा, द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर, कि ऐसा रिजर्वायर, ऐसा टैंक जो हाई टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई करे, जो सप्लाई करे हीट को, उसको हम बोल देंगे हीट सोर्स। जैसे कि हम
कंबशन चैम्बर, ये भी हमारा हीट सोर्स है। फर्नेस होगी, ये भी हमारी क्या है, हीट सोर्स है। अब हम बात करते हैं हीट सिंक के बारे में। हीट सिंक क्या होती है, हीट सिंक के बारे में अब हम बात करेंगे। हीट सिंक, द रिजर्वायर विच इज एट लो टेम्परेचर एंड विच इज हीट इज ट्रांसफर, कि ऐसा हम क्या लिखेंगे, द reservoir which is at low temperature, which is at low temperature and heat transfer, ठीक है, हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। हीट ट्रांसफर is known as heat sink, is known as heat sink, उसको हम क्या बोल देंगे, हीट सिंक। जैसे हमारी रिवर होगी, एटमॉस्फेरिक एयर होगी, एटमॉस्फेरिक जो हमारी एयर होती है या फिर रिवर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर हो गई या फिर रिवर हो गई एक्सेट्रा, तो ये हमारे क्या है, हीट सिंक। अब हम फिर से देखो एक बार, हमने क्या बात की कि हीट सोर्स और हीट सिंक क्या होते हैं। हमने पढ़ना है हीट सिंक और हीट सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो हीट सोर्स, हीट मतलब जो हमें ऊष्मा मिल रही है, जो हमें ऊर्जा मिल रही है। हीट सोर्स यानी कि कहां से मिल रही है, स्रोत क्या है। तो द रिजर्वायर विच इज एट हाई टेम्परेचर, कि एक ऐसा रिजर्वायर जो हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहा है और हीट को क्या करे, सप्लाई करे, उसको हम बोल देते हैं हीट सोर्स। जैसे हमारा कंबशन चैम्बर है, मतलब एक चैम्बर बना होता है जिसके अंदर हम हीट पैदा करते हैं, हीट की सहायता से कोई भी काम करते हैं। फर्नेस जैसे हमारी भट्ठी होती है, तो ये हमारे हीट के सोर्स है। हीट सिंक में हमने क्या बोला था, रिजर्वायर व्हिच इज एट लो टेम्परेचर, जो सोर्स होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, लेकिन हीट सिंक के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो होगा। एंड हीट ट्रांसफर, इसके अंदर हीट सप्लाई होगी, इसके अंदर हीट को ट्रांसफर होगा, इज नोन एज हीट सिंक। जैसे हमारी रिवर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ये हमारे क्या है, हीट सिंक, ये हमारी क्या है, हीट सिंक। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की, ठीक है, हमने बात की हमारी जो बची हुई 3 एप्लीकेशंस थी, हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमने बात की हमारी, ठीक है, एप्लीकेशन कौन कौन सी थी, आपको बताया था कि 6 एप्लीकेशंस थी, ठीक है। 3 हमने लास्ट लेक्चर में की थी, इस लेक्चर में हमने बात की हमारी जो बची हुई 3 थी, कौन कौन सी थी वो। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर के बारे में हमने बात की, नोजल के बारे में बात की, और हमने बात की हमारी जो अभी लास्ट की इवेपोरेटर के बारे में, हमने बात की इवेपोरेटर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी 3 एप्लीकेशन इस लेक्चर में बात की, 3 एप्लीकेशन का हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। और उसके बाद हमने बात की हीट सोर्स और हीट सिंक के बारे में। सोर्स क्या है, जिसके अंदर जो एक रिजर्वायर होता है, दोनों क्या होंगे, हीट सिंक और हीट सोर्स क्या होंगे, रिजर्वायर होंगे। ऐसा रिजर्वायर जिसके अंदर जो हीट जो हाई टेम्परेचर पे होगा, ऐसा रिजर्वायर जो हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करेगा वो होगा हीट सोर्स। एक ऐसा रिजर्वायर जो लो टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर करेगा उसको हम बोल देंगे हीट सिंक, उसको हम क्या बोल देंगे, हीट सिंक। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अभी तो हम जो पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्सियस जो होती है, केल्सियस स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है। उसके बाद PMM1 प्रीफ्यूचर मोशन मशीन फर्स्ट काइंड की और सेकंड काइंड की, 2 तरह की मशीन होती है, फर्स्ट काइंड मशीन और सेकंड काइंड। इन दोनों मशीनों के बारे में हमारी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।